घर में बचा हुआ आटा और बची हुई उबली हुई मटर, बॉयल मटर, आज उससे बनाएंगे बाजार जैसी कचौरी, वो भी बिना तेल के। तो चलिए बनाते हैं आज बीके सीमा की सात्विक रसोई में। ओम शांति। आज की रेसिपी है बहुत खास, जीरो वेस्ट है और ऑयल फ्री और सात्विक, बचे हुए आटे से और बची हुई मटर से स्टैंड अप पैन की कचौरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर हमने जो भी सामान लिया है वो हम आपको डालते जाएंगे और दिखाते जाएंगे कि क्या क्या इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही कम चीज़ों से आज की ये रेसिपी बनके तैयार होगी, एकदम खस्ता कुरकुरी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें हमने 2 चम्मच जितना तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया, उसके बाद जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है चुटकी भर, और इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची, जिसको हमने एक काट के बारीक चॉप करके लिया है। तो हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। तो पत्ता गोभी डाल के और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तो इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे थोड़ा। और उसके बाद हम देखिए, और गैस को हमने तेज़ ही रखा है, इसको हमें पानी नहीं निकालना है इसका। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर जो मीडियम साइज़ का था, उसको बारीक बारीक चॉप करके लिया है। तो टमाटर को डाल देंगे और डाल के अच्छे से भून लेंगे उसको भी। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जितना बेसन डालेंगे, क्योंकि बेसन डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सब्जियों के अंदर से पानी निकलेगा तो फिर हमारी स्टफिंग जो बनेगी वो गीली हो जाएगी, इसलिए बेसन उसको सोख कर लेगा। तो और बेसन डाल के हमने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद हमने जो बॉईल की हुई बची हुई मटर थी उसको हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच जितना, और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, और भुने जीरे का पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। ये सब चीज़ डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। सात्विक जीवन में अन्न का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो देखिए स्टफिंग अपनी बनके तैयार हो गई है। इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद हम अपनी कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, तब तक हम अपने आटे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा आटा लिया है हमने प्लेट में, और यहाँ ले रहे हैं बचा हुआ रोटी से जो रोटी बनाते हैं उससे ही बचा हुआ थोड़ा सा आटा है। इसके अंदर हम एक आधा चम्मच इतना देसी घी लगाएंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो उस आटे के अंदर मोइन तो पड़ा नहीं होता है, इसलिए कचौड़ी के लिए थोड़ा सा मोइन डालना ज़रूरी है ताकि अंदर से खस्तापन आए। तो इस तरह से हमने आटे के अंदर घी को मिक्स कर दिया है। अभी हम बोर्ड ले लेंगे और इस पर हम सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से मसल के रोल करेंगे। और रोल थोड़ा सा थिक है, मोटा है, इसलिए हमें इसको पतला करना है। तो 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया है। और इसको थोड़ा पतला और कर लेंगे। इसके बाद चाकू से इस तरह से छोटे छोटे से हम इसके गोली बना लेंगे। तो ये देखिए पीस हमने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं सारे। तो इतने से आटे में हमारे कम से कम 15 हमारे पीस बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी सी हमने लोई बनाई है, और जितने हमने आटे से गोलियां बनाई हैं उतने ही हमें इस स्टफिंग से भी उतने ही गोले बनाने हैं। तो छोटी छोटी सी हम इसकी बॉल बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये छोटी छोटी सी मिनी कचौड़ी बनने वाली हैं। तो देखिए सारी हमने स्टफिंग से भी उतने ही गोली बना के रख ली हैं जितने की आटे से बनी थी। अब क्या करेंगे, एक गोली को उठाएंगे आटे की, हाथों से चपटा करेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो बेल सकते हैं, पर हमने यहाँ बेला नहीं है, बेलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हाथों से इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद एक गोली उठाएंगे स्टफिंग की और इसके अंदर फिल कर देंगे, बंद करेंगे अच्छे से, और इसका गोल सा बना कर रख लेंगे। ये कचौड़ी जो बनेगी वो हमें इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है कि ये खुल जाएगी, फट जाएगी, इसका कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से ही फ्राई करेंगे, सेकेंगे। और यहाँ हमें ऑयल में फ्राई नहीं करना है, तो आप देखिएगा आगे
कि हम ये कचौड़ी किस तरीके से बनाने वाले हैं। बिना ऑयल के बनाएंगे, बिना बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब डीप फ्राई नहीं करेंगे इनको, तो जीरो ऑयल की ये कचौड़ी बनने वाली हैं। देखिए इस तरीके से सारे हम भर के पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए सारी कचौड़ियों को हमने स्टफिंग से भर के तैयार कर लिया है और इतनी सी 15 कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इतनी से आटे में ये मिनी साइज़ की कचौड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एक लिया है अप्पे पैन, इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे क्योंकि आज हम इनको बिना डीप फ्राई किए हुए ये मिनी कचौड़ी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि यहाँ पर हमने मैदे की जगह पर गेहूं का आटा यूज़ किया है बचा हुआ, और स्टफिंग में हमने आलू का भी यूज़ नहीं किया है, तो मटर का यूज़ किया है। तो ये पूरी तरह से हेल्दी है और यहाँ पर हम डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल स्लो, 1 चम्मच जितना घी लगेगा इसमें और उसी में हमारी ये कचौड़ियाँ सिक के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए ब्रश से हमने हर एक जो इसके खाने बने हुए हैं इसके अंदर हमने घी को लगा दिया है, हल्का सा ब्रश कर दिया है और इसके अंदर एक एक करके सारी कचौड़ियों को हमने लगा दिया। जितने इसके पीस खांचे बने हुए उतने सब में हमने एक एक कचौड़ी डाल दी। तो टोटल 9 पीस हमारे एक साथ में कचौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, हल्के ब्रश से भी हम ऊपर से भी हल्का हल्का घी लगा देंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा घी तो नहीं यूज़ हो रहा है। उसके बाद इनको 1 से 2 मिनट के लिए सिकने देंगे, उसके बाद इनको पलटेंगे। तो इस तरीके से देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा सिकने लगी है हमारी ये कचौड़ी। तो ये है ना बिल्कुल जीरो ऑयल वाली कचौड़ी। अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस वाले हैं या वेट लॉस कम करना चाहते हैं और तो आप इस तरीके से कचौड़ी बना करके खा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा और पूरी तरह से ये हेल्दी है। धीमी आंच पर पकाना है। जैसे जीवन में धैर्य से सफलता मिलती है, वैसे ही कचौड़ियाँ भी धीमी आंच पर ही पकाएंगे, तभी इसका स्वाद और टेस्ट निकल के आएगा। देखिए बिना तेल, कुरकुरी, सॉफ्ट, अंदर से हेल्दी अप्पे पैन की कचौड़ी बनके तैयार है। तो देखिए अभी हमारा एक बैच की जो कचौड़ी थी वो बन के तैयार हो गई है। बाकी बची हुई कचौड़ियों को हम दूसरे बार में सेक के तैयार कर लेंगे। तो वापस से हमने थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया है फिर से, और एक एक करके सारी कचौड़ियों को जो बची हुई थी उनको रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे और इनको भी उसी तरीके से रोस्ट फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। एकदम क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेना है। इसे आप हरी चटनी या दही के साथ परफेक्ट शाम का सात्विक स्नैक तैयार है। जब आपका शाम को कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मन करे तब आप इसको बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बचे हुए अन्न से बना भोजन सिर्फ स्वाद ही नहीं, पुण्य भी देता है। इसलिए कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करें, उसको यूज़ करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी को एक बार से बना के ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और सात्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ओम शांति।